कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील, वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त। इत्तेफाक़ी राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज़ तंग भी नहीं किया, किसी के खिलाफ नैब के केसेस नहीं बनाए। PTI के 4 साल में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का दौर जुल्म और ज्यादती का फाशिस्ट दौर था। उनके लीडर को सजा मिली तो हमें खुशी नहीं हुई। मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। PP ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इब्तिदाई इजलास। शहबाज शरीफ का अरकान के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर, कारकर्दगी को सराहा। कहा, गुज़िश्ता साल का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। हुकूमत ने 16 माह की मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। मजीद बोले, IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं, इसकी शराइत कड़ी और सख्त है। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने से तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती है। 9 मई का वाक़या मुल्क और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में भयानक सूरत हाल होती। अल्लाह ने हमें बदतरीन साजिश से बचा लिया। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने तैयार किया था। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज मुल्क इस मुकाम पर है कि बांग्लादेश हमसे आगे है। कोई आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सहाफ़ियों को इलेक्शन से मुतालिक अफवाहों पर जवाब। कहा, इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी ने पूछा, इंतखाबात में ताख़ीर का तासुर कैसे दूर होगा? वज़ीर दिफा बोले, तासुर की बुनियाद पर मैं जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं करती थी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो गई। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ताहाल ना हो सकी। दोनों जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए। हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम तजवीज़ कर दिया। MKM और GDA ने शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MKM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान। नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक हो गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। पंजाब भर के सूबाई हलकों के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास बुला दिया। सूबाई हलकों के उम्मीदवार और पार्टी कोऑर्डिनेटर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सीनियर रहनुमाओं पर वेज रशीद, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और सानिया आशिक भी इजलास में शरीक। सूबे में इंतखाबी मुहिम के हवाले से, पार्टी बयानिए के हवाले से मुशावरत। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को अपने अपने हलकों में फाल किरदार अदा करने की हिदायत। आर्मी चीफ का जहलम में टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने BT-4 टैंक्स की फायरिंग और मैनूवर्स का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने जदीद हरबी साजो सामान का जायजा लिया। जवानों की हरबी मुस्तादी काबिलियत और जदीद असलहे के इस्तेमाल की महारत को सराहा। कहा, पाक फौज मौजूदा और उभरते हुए खतरात से बखूबी आगाह है। पाक फौज दुश्मन के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। टिला फील्ड फायरिंग रेंजर्स आमद पर कोर कमांडिंग मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी।
कराची में डाकू राज कायम। प्रेटी थाने की हदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने शहरी को धक्के देकर असलहे के जोर पर रकम छीन ली। नाज़िमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लुट गए। मलीब में फ्लैट के करीब डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5E डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शकील नामी नौजवान जख्मी हो गया। जमशेद रोड के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक हो गया। शार फैसल रिग रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। तशद्दुद का शिकार 12 साला बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी, बाजू और कंधे का ऑपरेशन मौखर कर दिया। रिजवाना के प्लेटलेट्स नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हो गया। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा, ऑपरेशन से रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ सकता है। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। वो अब बात करती है और खाना भी खुद से मांगती है। वालिदैन पुरुमीद हैं कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सखर मुदेजी कच्चे के इलाके में कलहोड़ो और जुनेजो बरादरी में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग के तबादले में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक शुदगान में 6 का ताल्लुक जुनेजो बरादरी से बताया जाता है। जमीन के पुराने तनाज़े पर कलहोड़ो बरादरी के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स समेत दीगर जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के सबब इलाके में खौफ व हिरास। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा की के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹2.31 फी यूनिट इजाफा। डिस्को सार्फिन के लिए जून में ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ अगस्त के बिल्स पर होगा। चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से तबाही। बीजिंग में बारिशों के बायस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। 18 अफराद लापता हैं। बीजिंग में मुसलसल बारिशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। चीन में 1 माह से जारी बारिशों में हलाक और लापता अफराद की तादाद 147 हो गई है। जापान में समुद्री तूफान कानून से मामूलाती जिंदगी मफलूज। तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गईं। 76 साल का जश्न मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चे हों या बड़े, सभी पुरजोश। सब्ज़ हिलाली परचम झंडियों के फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी उरूज पर। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 4-0 से शिकस्त। पाकिस्तान पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल दौर से बाहर हो गया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।